जब जंग शुरू होती है ना, उसके बाद जंग डिसाइड करती है कि क्या होगा। तो जब ये जंग करेंगे, उसके बाद जो पिछली दफा इन्होंने कोशिश की थी वो बालाकोट वाला ड्रामा करने की, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि क्या होगा। तो इंडिया के बारे में ये है कि जंग ये शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, पाकिस्तानी डिसाइड करेंगे कि इंडिया का फेट क्या होगा। इंडिया इज लिटरली सिटिंग ऑन अ पाउडर केग, हल्की सी चिंगारी और फिर पूरा इंडिया भड़क जाएगा। आप जो है कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर। पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन बिकॉज पाकिस्तान की जो फर्स्ट स्ट्राइक है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर ये मौजूद है। द फर्स्ट स्ट्राइक आपकी कन्वेंशनल और वॉर नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखें। देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर एंड हो सकता है इफ इंडिया टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग दिस, पाकिस्तान क्या करेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास हो सकता है वेरी सून। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा, ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में बताया जा रहा है। चलें एक मिनट आगे वीडियो को, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं जुल्म अगर लेट्स सपोज कर रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा ठीक है, तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात? डिप्लोमेटिक अटैक भी इसको कहा जा रहा है जो भारत की तरफ से किया गया है, उसको किस तरीके से पाकिस्तान मैनेज कर सकता है, कैसे हैंडल कर सकता है। बार बार स्टेटमेंट तो यही आ रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत इस तरह से नहीं कर सकता, भारत इस तरह से पानी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो क्या पाकिस्तान की पब्लिक जो है क्या वो बाहर निकलेगी? क्या आम पब्लिक जिसके ऊपर ये तमाम मुसीबतें पड़ेंगी तो वो यकीनन परेशान होंगे। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, नहाने का पानी नहीं होगा या किचन में पानी नहीं होगा, बल्कि हर तरह का पानी अगर ये रोक गया तो जाहिर है कि हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी और कई दूसरे काम जो है जो पानी से किए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है उसमें मुश्किल आ जाएगी। झूठ ये बोला कि उन्होंने कहा जी कि जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने जो वहां पर टूरिस्ट थे उनसे उनका मजहब पूछ कर उनको कत्ल किया। ये बात इसलिए झूठ है कि वहां पर एक मुकामी मुसलमान जो है वो भी वहां पे शहीद हुआ और वो भी जो मिलिटेंट्स हैं उनकी फायरिंग का निशाना बना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा भारत देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक सुर में बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहा था। सवाल यह है कि आतंक के खिलाफ भारत का एक्शन क्या होगा? क्या भारत कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है? कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है? या भारत सिर्फ डिप्लोमेटिक अटैक ही करेगा? हालांकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो कहा है कि वो आतंकवादियों को और उनके अगाव का समूल नाश करेंगे और हम इस तरह से एक्शन लेंगे कि आतंकियों और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। अभी सिर्फ इस एक फैसले से ही पाकिस्तान के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है। भारत के इस एक फैसले से ही पाकिस्तान में नागरिक और उनकी सेना दोनों बिलबिला रहे हैं और ये फैसला इतना महत्वपूर्ण है कि इससे पाकिस्तान की बर्बादी तय मानी जा रही है। देखिए, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है। तो आप सोच लीजिए, अगर भारत ने पानी रोक दिया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक बासित अली ने तो कहा है कि अगर पानी नहीं मिला तो खून बहेगा, हम परमाणु बम का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसी के चलते पाकिस्तान के सरकारी दामाद सईद हाफिज मोदी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पानी बंद कर दिया तो खून बहेगा। पाकिस्तानी मीडिया में तो अभी से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। वहां पर तो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन चलाने की बात हो रही है। पहले ही भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है पाक मीडिया ने। आइए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन को। सब कह रहे हैं कि इंडिया की फेवर में ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी को कॉल आई और उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया और ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं इस वाक़े में। देखिए, बिल्कुल इसको जैसा मैंने कहा कि ये मेरा जो अपनी परसेप्शन है, जो पिछले 3 साल से हम इंडिया को देख रहे हैं, जो इनकी रिसर्चेस हम देख रहे हैं, जो इनका माइंडसेट, इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और इनकी ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि
इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं। $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं। और फिर उनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह बात कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि हम जो सिंध रिवर है उसके अंदर अपनी अस्थियां बहाएंगे, जंग खत्म हम करेंगे। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करेंगे, हम 70 सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। ये एक पाकिस्तानी मारेंगे, हम 70 हिंदू मारेंगे। सो दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू बी, दिस इज द फेट ऑफ द वॉर, दिस इज हाउ दिस फाइनल बैटल इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। जब जंग शुरू होती है ना, उसके बाद जंग डिसाइड करती है कि क्या होगा। तो जब ये जंग करेंगे, उसके बाद जो पिछली दफा इन्होंने कोशिश की थी वो बालाकोट वाला ड्रामा करने की, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि क्या होगा। तो इंडिया के बारे में ये है कि जंग ये शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे। पाकिस्तानी डिसाइड करेंगे कि इंडिया का फेट क्या होगा। इंडिया इज लिटरली सिटिंग ऑन अ पाउडर केग। हल्की सी चिंगारी और फिर पूरा इंडिया भड़क जाएगा। सारी की सारी इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ होगी। घुटनों के बल सारे ममालिक आएंगे पाकिस्तान के पास कि प्लीज आप अमन कर लें। अभी ये सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर तो इनको करने दें, बनिए को मजा लेने दें। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। भारत का कहना है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। पाकिस्तान का कहना यह है कि जी पानी कैसे रोका जा सकता है, इसलिए कि दोनों गवर्नमेंट्स के या दोनों कंट्रीज के बीच में जो है एग्रीमेंट है और ये एक तरफा तौर पे ना तो पाकिस्तान इसको कैंसिल कर सकता है और ना ही भारत उसको कैंसिल कर सकता है। लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से ये कहा गया है और अब देखते हैं कि आगे ये सिलसिला कैसे चलता है, क्योंकि इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान में बहुत टेंशन है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उनके लिए जी कहा यह गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो की मीटिंग है वो कॉल कर ली गई है। उसके साथ साथ जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे और तमाम गवर्नमेंट जो है वो मिलकर सोचेगी और देखेगी कि आखिर क्या किया जाए। ये जो नई चीज है, क्या कह लीजिए नया एक डिप्लोमेटिक अटैक भी इसको कहा जा रहा है जो भारत की तरफ से किया गया है, उसको किस तरीके से पाकिस्तान मैनेज कर सकता है, कैसे हैंडल कर सकता है। बार बार स्टेटमेंट तो यही आ रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत इस तरह से नहीं कर सकता, भारत इस तरह से पानी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर भारत ने ऐसा कर लिया तो क्या पाकिस्तान की पब्लिक जो है क्या वो बाहर निकलेगी? क्या आम पब्लिक जिसके ऊपर ये तमाम मुसीबतें पड़ेंगी तो वो यकीनन परेशान होंगे। और ये बात सिर्फ ये नहीं कि आपके पास पीने का पानी नहीं होगा, नहाने का पानी नहीं होगा या किचन में पानी नहीं होगा, बल्कि हर तरह का पानी अगर ये रोक गया तो जाहिर है कि हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी और कई दूसरे काम जो है जो पानी से किए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है उसमें मुश्किल आ जाएगी पाकिस्तान को। यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये भारत की तरफ से एक बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज पाकिस्तान को दिया गया है, जो बहुत दिनों से कह रहे थे कि आप लोग जो है टेरर को रोकिए। लेकिन अब ये कहना कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से ही था, तो डेफिनेटली भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत तो करनी ही होगी और करनी भी चाहिए। ताकि आपको बताऊं कि इंडिया के अंदर किस तरह की चीजें जो हैं वो तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम 140 मिलियन लोग, क्या हम जिंदा लाशें हैं, हम पे जब मर्जी पाकिस्तान जो है वो चढ़ाई कर देता है। वो कह रहे हैं कि ये जो वाकया कश्मीर में हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया। दिस इज व्हाट मेजर गौरव आर्या इज सेइंग। और वो क्या कह रहे हैं, दे शुड बी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एस्केलेशन करें। हॉरिजॉन्टल भी एस्केलेशन करें एंड वर्टिकल एस्केलेशन भी करें और ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, खुली वॉर। हर तरफ जो है ना वो इंडियन जो आर्मी चीफ है उनको भी कह दें, नेवल चीफ को भी कह दें, एयरफोर्स चीफ को भी कह दें, सबको कह दें कि जनाब ये चीजें हो। आप जो है कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा। पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन बिकॉज पाकिस्तान की जो फर्स्ट स्ट्राइक है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर ये मौजूद है, द फर्स्ट स्ट्राइक। सो इस चीज को जहन में रखें। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट स्ट्राइक इन केस ऑफ एन ऑल आउट वॉर। इंडिया के पास भी पॉसिबिलिटी है। इंडिया कहता है जी हम न्यूक्लियर वॉर हम नहीं करेंगे फर्स्ट स्ट्राइक, हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे। लेकिन कौन कहता है कि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे? दे मे अटैक, दे मे डू फर्स्ट स्ट्राइक, वो फर्स्ट स्ट्राइक ही करेंगे।
कोई पता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आपकी कन्वेंशनल और वॉर नहीं होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखें। देयर विल बी अ न्यूक्लियर वॉर एंड हो सकता है इफ इंडिया टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग दिस, पाकिस्तान क्या करेगा? पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का इजलास हो सकता है वेरी सून। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा, ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में बताया जा रहा है। चलें एक मिनट आगे वीडियो को, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं जुल्म अगर लेट्स पोज कर रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना? तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा ठीक है, तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा भाईजान, ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है। इंडिया का होना चाहिए। ये हमारा जो फिलिस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया। अच्छा, नहीं रुकेगा। छोटा वेपन जिसकी रेंज 60 किलोमीटर, पाकिस्तान का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन उसका नाम है नसर, 60 किलोमीटर उसकी रेंज है। और पाकिस्तान कहता है कि इन केस इंडिया कैप्चर कर लेता है पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर लेता है, वहां पे बड़ी फौज है इंडिया की, तो वो कहते हैं हो सकता है हम अपनी टेरिटरी पे न्यूक्लियर वेपन चला दें, बिकॉज इंडियन फौज जो है उसको वो खत्म हो जाएगी, मर जाएगी वहां पे, उसके ऊपर हमला कर देंगे हम। ये भी एक पाकिस्तान का नैरेटिव है। ये मैंने, दिस इज व्हाट आई रेड समवेयर।